मंजिलें क्या है रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है रास्ता क्या है। हौसला हो तो फासला क्या है। प्यारे बच्चों, रिजल्टपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्यारे बच्चों, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम में पढ़ रहे हो, आप चाहें आप पढ़ रहे आप लिए हो आर्ट्स या फिर कॉमर्स लिए हो या फिर साइंस लिए हो, आप तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पोएट्री। फिर बच्चों, इंग्लिश में आपको आज इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने वाला हूँ। एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड मॉडल होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक है इस साल। फिर बच्चों, तो ये जो काव्य खंड या पद खंड है आपका क्लास 12 के इंग्लिश का ये पोएट्री सेक्शन का पहला पार्ट है, जिसका नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब हुआ मेरी प्यारी महबूबा अब मैं नहीं जा रहा। बच्चों, इसको याद कर लिया तो इस पाठ के पहलवान हो जाओगे, और इस पाठ के जब पहलवान हो जाओगे तो परीक्षा में भी परचम लहरा दोगे। तो रिजल्टपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर बोर्ड एग्जाम की आपको बेस्ट तैयारी करना है तो आज ही चैनल को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को एकदम बढ़िया से देखने के लिए, अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए आप 360p क्वालिटी पर रखें। इससे ज़्यादा रख सकते हैं, कम मत रखें, मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो जाएगा। फिर बच्चों, ये जो ऑब्जेक्टिव है नोटिस कीजिएगा, बहुत 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 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और इसको याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे सब्जेक्टिव में तो कुछ कर पाते हैं, कुछ लिख पा लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्लियर होने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव में फेलियर हो जाते हैं। इसका क्या कारण है कि बढ़िया से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन को नहीं पढ़े रहते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो पर प्यार दिखाइएगा तो इसका मैं एक्सप्लेन लेकर भी आने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। जॉन डॉन इज ए डैश पोएट। जॉन डॉन कैसे पोएट थे? ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। 2019 और 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग देखिएगा। पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है नेचर, ऑप्शन बी है मेटाफिजिकल, ऑप्शन सी है क्वेली और ऑप्शन डी है रोमांटिक। प्यारे बच्चों, जो जॉन डॉन थे कैसे पोएट थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब होगा, मेटाफिजिकल पोएट थे। जॉन डॉन कौन से पोएट थे? तो मेटाफिजिकल पोएट थे। फिर अगला प्रश्न है, डेथ दो लॉस्ट मी एज दो सेस्ट इज फ्रॉम। 2020 में आर्ट्स वालों के लिए पूछा गया था कि इसका मतलब क्या, दैट दो लॉस्ट मी, यदि तुम मुझसे प्यार करती हो, एज दो सेस्ट इज फ्रॉम, तो तुम मुझसे बताओ, यदि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझसे बताओ। ये किस पार्ट से लिया गया है? ऑप्शन ए है स्नेक, बी है सोल्जर, और सी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और डी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। यह लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसी चैप्टर से लिया गया है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है, डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। तो जॉन डॉन इस पोएट्री के, इस पोएम के जो कंपोजर है, माने जो लेखक है, राइटर है, तो वे खुद को किस रूप में दिखाते हैं इस पोएम में, इस कविता में? ऑप्शन ए द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में दिखाते हैं, या फिर ऑप्शन बी द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में दिखाते हैं, या फिर ऑप्शन सी द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? ए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में खुद को दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। तो ये जो पोएम है जिसका नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। प्यारे बच्चों, यह किस प्रकार का पोएम है? ऑप्शन ए डिडेक्टिक पोएम है, ऑप्शन बी एन एल्गोरिकल पोएम है, ऑप्शन सी ए लव पोएम, ऑप्शन डी
नॉन ऑफ दीज। तो किस प्रकार का पोएम है प्यारे बच्चों, ये जो है ऑप्शन सी लव पोएम है। प्यारे बच्चों ये जो अपने जॉन डॉन भैया हैं ये लव पोएम भी लिखा करते थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न है डॉन इज वेल नोन फॉर हिज। तो डॉन जो है जॉन डॉन किसके लिए जाने जाते हैं, अच्छी तरह से बहुत प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, अपने सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए है, कि भी है सटायर्स के लिए प्रसिद्ध है, या फिर सरमन्स के लिए जाने जाते हैं, कि ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी के लिए जाने जाते हैं। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये जो जॉन डॉन है सॉन्ग्स एंड सोनेट भी लिखते थे, सटायर्स भी लिखते थे, सरमन्स भी लिखते थे, तो इस सभी के लिए जाने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है इन द पोएम, कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें जो डाई शब्द है डाई, यहाँ देखिएगा डी वाई ई डाई, डी वाई डाई स्टैंड फॉर, तो किस चीज़ के बदले में डाई का यूज किया गया है। तो आप लोगों को तो पता है ये जो कविता है किस इंग्लिश में लिखी गई थी प्यारे बच्चों, तो ये ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई थी, ये कविता ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई थी। तो ये जो डाई है किस शब्द के बदले, ये चार ऑप्शन में से किसके बदले डाई शब्द को रखा गया इस कविता में। आप देखिएगा GOE यहाँ पर दिख रहा होगा GOE, मतलब कि आजकल हम लोग गो को क्या कहते हैं GO, और इसमें क्या है GOE गो। ये ओल्ड इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता था, तो गो के बदले में तो GOE लिखा गया है, GO के बदले में तो DYE किसके बदले में लिखा गया है। आजकल इस जो ये वाला डाई है, आजकल डाई को कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन ए टू डाई, टू पेंट, सी बोथ A एंड B, नॉन ऑफ दी। तो इसमें डाई का मतलब क्या हुआ, मरना हुआ या पेंट करना हुआ। डाई में से जैसे बाल को डाई किया जाता है, तो बाल को डाई करने वाला अर्थ है, पेंट करने वाला अर्थ है, या फिर मरने वाला इसमें अर्थ है। तो मरने वाले अर्थ के लिए डाई शब्द को रखा गया है कि दोनों के लिए रखा गया है। पहले बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर डाई का मतलब टू डाई हुआ, मरने वाला डाई हुआ, न कि पेंट करने वाला डाई हुआ। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर। प्यारे बच्चों जो इंग्लिश पोएट्री है उसमें सबसे जो महान पोएट है शेक्सपियर को माना जाता है। तो फिर ये जो जॉन डॉन है ये भी एक महान पोएट थे। तो जो जॉन डॉन है इनकी यह जो कविता है आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो इसके तुलना कंपेयर किस कविता से किया जा सकता है, किसकी, शेक्सपियर की। तो ये जो चार कविताएं हैं ये शेक्सपियर की, ये तीन कविताएं हैं, तो इनमें से किससे आप तुलना करिएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जैसा है। प्यारे बच्चों मैं आपको क्या बताऊं, आपको इसका आइडिया ही नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने शेक्सपियर के बारे में पढ़ा ही नहीं है, बस नाम तो सुना होगा। तो जैसे कि साहित्य पढ़ा जाता है तो अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य साहित्यकारों के बारे में भी समझा जाता है, उसी तरह आपको समझना चाहिए। तो अब अपना ही पाठ्य पुस्तक पढ़ने में बच्चों को नानी याद आ जाती है, तो भाई दूसरा कहाँ से ढूंढते फिरेंगे। फिर भी हम देखते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इसी के जैसे कविता लिखे थे शेक्सपियर। तो ये तीनों में से कौन है, ए है ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, पहला पोएम है उनका। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स दूसरा पोएम है। सी है ब्लो ब्लो दो विंटर वाइंड। ये तीन पोएम में से कौन सा पोएम मिलता जुलता है स्वीटेस्ट लव, देखिएगा ऑप्शन बी होगा द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये जो है इनकी जो पोएम है वह शेक्सपियर की यह पोएम है, जो जॉन डॉन के पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से मिलता जुलता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो किसने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम को संगीतबद्ध किया, कंपोज्ड किया। ऑप्शन ए है जॉन डॉन, बी है एंड्रयू मार्वल, सी है जॉर्ज हर्बर्ट और डी है नॉन ऑफ दिस। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा, तो जॉन डॉन, ये उसका सही जवाब होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ, 2019 में पूछा गया है साइंस वालों में। तो जॉन डॉन पायनियर है किस चीज के, ऑप्शन ए एलिजाबेथ पोएट्री के, ऑप्शन बी मेटाफिजिकल पोएट्री के, ऑप्शन सी
रेस्टोरेशन पोएट्री के, और ऑप्शन डी नियो क्लासिकल पोएट्री के। तो जॉन डॉन पायनियर किस प्रकार के पोएट्री के हैं प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब होगा बी, मेटाफिजिकल पोएट्री के पायनियर हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है, यह किस प्रकार का पोएम है? ये सोनेट है, एन ओड है, ये लिरिक है, ये बैलेड है। प्यारे बच्चों ये सोनेट नहीं है, क्योंकि सोनेट किसको बोलते हैं? 14 लाइन की कविता को सोनेट बोलते हैं। और ओड किसको बोलते हैं? तो खास तौर पर किसी खास मौसम के लिए लिखा गया पोएम जो होता है ओड होता है। ओड टू ऑटम आपका एक कविता है। फिर जो ये लिरिक है, क्या है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या है? लिरिक है। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू, ये जो पोएम है कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसे संबोधित किया गया है? जो जॉन डॉन है अपने किसको संबोधित करते हैं? ऑप्शन ज्यादा देखिएगा। ऑप्शन ए डॉन्स सिस्टर, अपनी बहन को। डॉन्स मदर, तो जॉन डॉन की माँ को संबोधित किया गया है। कि डॉन्स फ्रेंड, कि उनकी दोस्त को संबोधित किया गया है, या कि उनकी पत्नी को, डॉन्स वाइफ, उनकी पत्नी को संबोधित किया गया है। तो प्यारे बच्चों ये जो कविता है जो एड्रेस किया गया है जॉन डॉन के वाइफ को संबोधित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स, ये अगला जो प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों देखिएगा। द ओकेजन ऑफ द पोएम, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये जो पोएम है किसका पोएम है? जॉन डॉन का पोएम है। तो किस अवसर पर इस पोएम को लिखा गया है? तो ऑप्शन ए है कॉन्टिनेंटल ट्रिप, यानी कि अंतर महाद्वीपीय यात्रा, यानी एक द्वीप से दूसरा द्वीप पर जो यात्रा किया जाता है उसके लिए किया गया है। ऑप्शन बी स्पेस टूर, या फिर अंतरिक्ष यात्रा के लिए ये कविता लिखी गई है, या फिर वोएज के लिए लिखा गया है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कॉन्टिनेंटल ट्रिप, ये जो है जहाज से दूसरे द्वीप पर यात्रा करने वाले थे, इसके लिए लिखा गया है। फिर आते हैं अगला प्रश्न पर, कि जॉन डॉन हैज रिटेन द पोएम, जो जॉन डॉन है वो किस पोएम को लिखे हैं? ऑप्शन ए है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन बी है एन एपिटैफ, ऑप्शन सी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन डी है द सोल्जर। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो जॉन डॉन ने यही सी कविता को लिखा है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड, तो ये जो कवि है ये कौन सी कविता के? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस कविता के जो कवि है ये क्या हो गए हैं अपनी बिलव्ड से, अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से क्या हो गए हैं? ऑप्शन ए टायर्ड ऑफ, थक गए हैं। ऑप्शन बी एंग्री विथ, उससे गुस्सा हो गए हैं। ऑप्शन सी सैड फॉर, उदास हैं। ऑप्शन डी हैप्पी फॉर, उसके लिए खुश है। प्यारे बच्चों ये अपनी प्रेमिका के लिए क्या है? उदास है, थके नहीं है, नहीं ये गुस्सा है, नहीं खुश है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न है 15 नंबर, कि जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज बिहाइंड, जॉन डॉन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, तो ये जो अपनी पत्नी को छोड़कर जॉन डॉन कहाँ जा रहे हैं, किस देश में जा रहे हैं? कविता में बताया तो नहीं गया है। तो ऑप्शन ए क्या है? फ्रांस है, बी है जर्मनी, सी है इटली, डी है इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब होगा बी, ये जो जॉन डॉन भैया हैं ये कहाँ जा रहे हैं? तो ये जा रहे हैं जर्मनी में। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, द पोएट जॉन डॉन इज बेटर दैन, तो जॉन डॉन जो कवि हैं ये अपने आप को किससे बेटर, अच्छा मानते हैं? किससे? आप लोग को कविता में बताया गया है ए मून, सन, सूरज से अपने आप को अच्छा बताया है, कि चंद्रमा से, या फिर धरती से, पृथ्वी से, अर्थ, या फिर स्काई, आसमान से। प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सूरज से अपने आप को अच्छा मानते हैं, क्योंकि बताते हैं कि सूरज के पास डिजायर नहीं है, सेंस नहीं है, और उनके पास है। अगला प्रश्न है कि जॉन डॉन फील्स डैट डैश इज वेरी होपलेस, क्या जॉन डॉन जो है उनको क्या महसूस होता है कि कौन व्यक्ति जो होता है आशा विहीन होता है, निराश होता है?
ऑप्शन ए एनिमल, ऑप्शन बी गोट, ऑप्शन सी बर्ड, ऑप्शन डी मैन। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा जो मैन है, ये जो होपलेस हो जाता है, थोड़ा सा भी समस्या आती है तो वह रोने लगता है, जो आदमी होता है वही। फिर अगला प्रश्न है डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। तो किस लेखक को मेटाफिजिकल पोएट के रूप में वर्णित किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या है जॉन कीट्स, बी है टी.एस. एलियट, सी है जॉन डॉन और डी है वाल्ट व्हिटमैन। इसका सही जवाब होगा जॉन डॉन। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। तो कौन ऐसे, ये 4 ऑप्शन में देख लीजिएगा, कौन इसमें से व्यक्ति है जो खुशी खुशी मौत को स्वीकार करना चाहता है? ऑप्शन ए है वाल्ट व्हिटमैन, बी है जॉन कीट्स, सी है जॉन डॉन और डी है टी.एस. एलियट। प्यारे बच्चों ये जो जॉन डॉन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक यही। फिर अगला प्रश्न है कि जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। क्या ये जो बताते हैं जॉन डॉन की जो सूरज डूबा था, किस रात को डूबा था? आज रात को कि कल रात को? ऑप्शन ए है टुडे, आज रात को, ऑप्शन बी यस्टरडे, जो बीता हुआ कल है उस रात को, टुमारो, या फिर आने वाले कल के रात को। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा यस्टरडे नाइट। वो बताते हैं कि कल रात को सूरज डूबा था और आज जो है उसका उदय हो गया है। फिर अगला प्रश्न है डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड। तो जॉन डॉन है, उन्होंने लॉ कानून की वकालत की पढ़ाई की थी और पढ़ा था। किसको पढ़ा था? ऑप्शन ए थियोलॉजी, बी है ड्रामा, सी है फिलोसफी, डी है नोवेल्स। यार बस इसका सही जवाब क्या होगा? थियोलॉजी, धर्म पुस्तक को, धार्मिक शास्त्र को उन्होंने पढ़ा था। 2021 में पूछा भी है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। बट बिलीव डैट आई शैल मेक एक्सपीडियर जर्नीज। लेकिन विश्वास रखना मैं अपनी यात्रा को बहुत ही तेज बनाऊंगा। इज टेकन फ्रॉम, लिया किस कविता से लिया गया है? ऑप्शन है टू ऑटम, बी फायरहाइम, सी मैकाविटी द मिस्ट्री कैट और डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तेरह बच्चों 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इसका सही जवाब डी होगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।